हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। वोल्टेज ड्रॉप को अंडरस्टैंड करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है हमारे पावर सिस्टम में, उसको हम कैसे, उससे हमको लॉस होता है और कैसे हम पॉजिटिव वे में भी वोल्टेज ड्रॉप को यूज़ करके हम उसको अपने बाकी यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। तो द लॉस ऑफ वोल्टेज इज़ वोल्टेज ड्रॉप। जो हमको हमारे पावर सिस्टम में जो वोल्टेज, जो हमको सर्किट में वोल्टेज जो लॉस होता है, वोल्टेज लॉस के वो होता है, उसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। और द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट इज कॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है सर्किट में, इंटरनल रेजिस्टेंस, हर कंडक्टर के हर पावर सिस्टम में इंटरनल एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज का लॉस होता है, हम उसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे पावर सिस्टम में अब सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है कि वायर मटेरियल में, कि आपका जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियली, वो वायर का मटेरियल कैसा है। सेकंड, और उसमें डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ कंडक्टर में, जो साइज़ ऑफ कंडक्टर वो कैसा है, कि जितना आपका लोड है उसके अकॉर्डिंगली साइज़ है कि नहीं। अगर बहुत बड़ा है तो फिर वो कॉस्ट इफिशिएंट नहीं रहेगा, कॉस्टली पड़ेगा। या बहुत कम है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, उससे हमको वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। तो हमको कैलकुलेट करने के बाद कंडक्टर का साइज डिफाइन करते हैं कि कितने साइज का कंडक्टर लगेगा जो हमारे इस लोड के लिए पर्याप्त है। तीसरा जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो है वोल्टेज एंड लेंथ ऑफ केबल। जो कितना हम वोल्टेज दे रहे हैं, 440 वोल्ट के में चला रहे हैं किसी भी अप्लाइंसेस को, कि कितने वोल्ट में चला रहे हैं। और लेंथ ऑफ केबल, जो लेंथ ऑफ केबल है वो कितना बड़ा है। जितना लंबा लेंथ ऑफ केबल रहेगा, उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, उतने ज़्यादा चांसेस हो गए वोल्टेज ड्रॉप के होने के। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे किसी भी पावर सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए। वो तो होता ही वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन 5% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर 5% या उससे कम हो रहा है तो वो ठीक है, उतना वोल्टेज ड्रॉप आइडियल होता है किसी भी सर्किट में। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा हो रहा है तो वो किसी भी सर्किट के लिए अनहेल्दी है, वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा, वो कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है, वो हमारे सर्किट को नुकसान पहुंचाएगा। हमको जितना इफिशिएंसी चाहिए, जितना आउटपुट चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। अप्लायंसेस के लिए वो ख़राब है। तो 5% तक वोल्टेज ड्रॉप को आइडियल माना गया है। 5% तक किसी भी सर्किट में, किसी पावर सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो उसको ठीक माना गया है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो सही नहीं है। तो किसी भी सर्किट में या पावर सिस्टम में फ्रेंड्स जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम रिड्यूस करने के लिए मटेरियल पे ध्यान देंगे। वायर मटेरियल कैसा है, साइज़ ऑफ कंडक्टर सही यूज़ करना है ना, और लेंथ ऑफ केबल और वोल्टेज में ध्यान देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिवली यूज़ कर करते हैं अपने घरों में या इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे दिवाली में हम जो जिगजैग लाइट यूज़ करते हैं, जिसको राइस लैम्प भी बोलते हैं अपने घरों में, जिसको झालर लाइट भी बोलते हैं, झालर लैम्प भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी लाइट्स लगे रहते हैं। अगर वो 2-3 लगे रहे तो फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल फेस में चलाते हैं हम, 220 वोल्ट में चलाते हैं। वो इतने सारे उसको कैलकुलेट करके वैसे ही डिज़ाइन करके बनाया रहता है कि इतने सारे सीरीज़ में वो उसमें लैंप लगे रहते हैं। तो वो जो सीरीज़ में पूरे लैंप है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, पूरा वो ऐड करते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप उसमें पूरे सीरीज़ में रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और रेजिस्टेंस की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। और वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ही सभी जो लाइट्स हैं वो जलती है, बराबर वोल्टेज सभी को मिलता है ड्रॉप हो के, और सभी लाइट जलती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है कैसे पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स वोल्टेज ड्रॉप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।